तुम्हें क्या लगता है सबसे अच्छी बॉडी किसकी बनेगी? पहला वो जो 3 घंटे वर्कआउट करता है लेकिन हफ्ते में केवल 3 ही दिन वर्कआउट करता है। दूसरा वो जो 2 घंटे वर्कआउट करता है लेकिन ये हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करता है। और तीसरा जो केवल आधे घंटे वर्कआउट करता है लेकिन ये हफ्ते के 7 दिन वर्कआउट करता है। इसमें से किसकी सबसे अच्छी बॉडी बनेगी? तो तुमको जान के हैरानी होगी कि इसका आंसर है नंबर 3। जो बंदा रोज केवल 30 मिनट वर्कआउट करता है लेकिन हफ्ते के 7 दिन वर्कआउट करता है, सबसे अच्छी बॉडी उसकी बनेगी। इसका रीजन है कि वो अपनी बॉडी को डेली बेसिस पे शॉक दे रहा है, जिस वजह से मसल ग्रोथ तेजी से हो पा रही है। लेकिन तुम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 2-3 दिन वर्कआउट कर लिया, 4 दिन वर्कआउट कर लिया हफ्ते में और सोचते हैं उनकी बॉडी बन जाएगी। ऐसी ही तुम बहुत सारी गलतियां करते हो जिस वजह से तुम्हारी मसल ग्रोथ नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोग सबसे बड़ी एक गलती करते हैं कि वो अभी बिगिनर हैं और शुरुआत में ही सीधे जिम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को यह बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों की जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो नहीं सही होगी तो आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी से रिलेटेड हमारी पहली टिप पे अपने आते हैं जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज स्ट्रेंथ इन बॉडी मूवमेंट्स। अब इससे मेरा क्या मतलब है? बेसिक मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे हम चलते हैं, हम उठते बैठते हैं, उसी के साथ में हम अपने बॉडी के वजन को अगर नहीं उठा पाते हैं तो कहां से मसल्स ग्रोथ होगी? बॉडी का वजन कब हम उठाते हैं? जब हम पुल अप करते हैं। अगर आप लोग 10-15 पुलअप नहीं लगा पाते हो एक बार में, इसका मतलब आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि आप लोग की मसल्स ग्रोथ को बढ़ा पाए। अगर आप लोग 20-25 पुशअप नहीं लगा पाते हो एक बार में, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो वर्कआउट करोगे भी तो भी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि बेसिक बॉडी मूवमेंट्स को पहले स्ट्रांग करो, ज्यादा से ज्यादा पुशअप लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पुलअप लगाओ, ज्यादा से ज्यादा स्क्वाट्स करो, दंड बैठक जिसे बोलते हैं, इसे करने की कोशिश करो। ये जितना बढ़ाते जाओगे मसल्स ग्रोथ होती जाएगी। उसके बाद जाके जिम में हैवी वर्कआउट करो और आप देखोगे कि मसल्स ग्रोथ तेजी से होने लगेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी टिप नंबर 2 की, वो है यूज लाइट वेट। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में ये बताया है कि जब तक आप भारी वजन नहीं उठाओगे आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं होने वाली। तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि वो तुरंत ही जिम ज्वाइन कर रहे हैं, अभी बिगिनर हैं, कुछ दिन से वर्कआउट कर रहे हैं, तुरंत हैवी वेट उठाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप अभी बिगिनर हैं तो आपको सबसे एक अच्छी टिप बताता हूं मैं, लाइट वेट का इस्तेमाल करो, हल्के वजन का इस्तेमाल करो। घर में वर्कआउट कर रहे हो तो भी हल्के वजन का इस्तेमाल करो और ज्यादा रिपीटेशन लगाओ। ज्यादा रिपीटेशन लगाओगे मसल्स फटीग होंगी, जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ बढ़ने में मदद मिलेगी। कम रिपीटेशन नहीं करना है, हल्के वजन से ज्यादा रिपीटेशन करना है और उसके बाद में समय के साथ में जब आप लोग ज्यादा उठाने लग जाओ तो धीरे धीरे करके हैवी वेट उठाना है और आप देखोगे मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से होने लगेगी। एक बात का और ध्यान रखना, मसल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जॉइंट्स की मोबिलिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, जिसमें फाइटिका का फ्लेक्सी मूव आपकी मदद कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग 40+ होंगे जिन्हें बोन रिलेटेड इशू हो या कोई भी मोबिलिटी इशू होगा। उसके अलावा बहुत से लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे रनिंग हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया, कार्डियो, जिसमें उनके जॉइंट्स और मोबिलिटी का बहुत ज्यादा यूज होता है और वो सभी अपने जॉइंट्स और मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए फाइटिका फ्लेक्सी मूव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको ग्लूकोसामाइन मिलता है। अगर ग्लूकोसामाइन आपके शरीर में कम होगा तो ये आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स को कमजोर कर देता है। इसलिए ग्लूकोसामाइन हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लूकोसामाइन आपके कार्टिलेज को रिप्लेनिश करता है और आपके जॉइंट्स के नॉर्मल फंक्शन को सपोर्ट करता है। उसके साथ में इसमें आप लोग को रोसेफ पाउडर, बोसवेलिया और सोडियम हाइलुरोनेट मिलता है, जो इसे 4-in-1 फॉर्मूला बनाता है विच एनहांसेस योर ओवरऑल जॉइंट एंड कार्टिलेज हेल्थ। रोसेफ पाउडर एक्सट्रैक्ट एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है जो आपके जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जॉइंट्स में हो रहे डिस्कंफर्ट को सही करने में मदद करता है। बोसवेलिया एक नेचुरल हर्ब है और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कम करने के साथ साथ जॉइंट के डिस्कंफर्ट को दूर करता है। सोडियम हाइलुरोनेट आपके फ्लूइड्स को मेंटेन रखता है और साइनोवियल फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ाता है।
ये फ्लूइड एक ल्यूब्रिकेंट और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसकी डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से आपके जॉइंट्स की फंक्शनैलिटी एनहांस होती है। फाइटिका फ्लेक्सी मूव के आप 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं खाना खाने के बाद। इसका इस्तेमाल चाहे मैन हो या वुमेन दोनों ही कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप इसका कम से कम 90 डेज जरूर इस्तेमाल करें, तो ये आपको ज्यादा फायदा करेगा। फाइटिका फ्लेक्सी मूव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की अपनी बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में यह भी बताया है कि हमें ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। मतलब हमारा जो टाइमिंग होता है वर्कआउट का वो 45 मिनट से लेकर 60 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये उनके लिए बताया गया था जो लोग जिम जाके हैवी वर्कआउट करते हैं। अगर आप लोग होम वर्कआउट करते हो या जिम में भी वर्कआउट करते हो लेकिन हल्के वजन से वर्कआउट करते हो, तो आप लोगों को अपनी टाइमिंग बढ़ानी होगी, क्योंकि जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा मसल्स को, जब तक आपकी टाइमिंग ज्यादा नहीं होगी। अगर हल्का वर्कआउट करते हो, घर में वर्कआउट करते हो, तो ज्यादा वर्कआउट करना होगा। 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का वर्कआउट करना होगा, जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ बढ़ पाएगी। क्योंकि हल्का वजन इस्तेमाल करके ज्यादा वर्कआउट करने से ही मसल्स ब्रेक होती हैं, और जब बॉडी उन्हें रिपेयर करती है तो हमारी मसल्स ग्रोथ उसी हिसाब से बढ़ने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसी हिसाब से काम करना है। जैसे ही वर्कआउट खत्म करो, हमेशा ध्यान रखो वर्कआउट खत्म करने के बाद में डाइट का अच्छा होना जरूरी है। वर्कआउट खत्म किया 10 से 15 मिनट के बाद में डाइट अपनी हैवी लो। जो भी डाइट में ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे तभी मसल्स ग्रोथ हो पाएगी। नहीं तो वर्कआउट करते रह जाओगे, मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। आप सभी को मैंने एक बात बताई थी कि अगर हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमें एक वर्कआउट प्लान को फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे अच्छा जो वर्कआउट प्लान होता है फॉलो करने के लिए, उसे हम बोलते हैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट। पुश पुल लेग्स वर्कआउट में बहुत बार बता चुका हूं कि पुश मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनसे धक्का लगाते हैं, पुल मसल्स खींचने वाली मसल्स होती हैं, और लेग्स मसल्स तो आप लोग जानते ही हो, पैरों की मसल्स होती हैं। तो अगर आप लोग पुश पुल लेग्स वर्कआउट करते हो तो ये आपके ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी में मसल्स ग्रोथ को करने के लिए सबसे अच्छा वर्कआउट रूटीन माना जाता है। पुश पुल लेग्स वर्कआउट की एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि अगर आप लोग इस तरीके का वर्कआउट करते हो तो आप लोग एक मसल्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो, जो सबसे अच्छा माना जाता है मसल्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अगर आप लोग पुश पुल लेग्स वर्कआउट का रूटीन जानना चाहते हो कि कैसे कौन सा वर्कआउट करना है, तो स्क्रीन पे आप लोग को वीडियो दिख रहा होगा, राइट साइड में इस पे देख के आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो लेफ्ट में भी एक वीडियो दिख रहा है, अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसे भी आप लोग यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं।